हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो आज फिर से हम लोग देखने वाले हैं आर्मी अग्निवीर 2024 में एग्जाम होने वाला है, उसके लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो 15 क्वेश्चन होने वाला है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और ये प्रैक्टिस सेट 7 होने वाला है, तो इसके पीछे 6 वीडियोज अपलोड हो चुका है, जो कि प्ले लिस्ट में आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो उसको देखकर तब ये वीडियो देखिएगा, जिससे आप लोग और भी प्रैक्टिस अच्छा से कर सके। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अपना भी आंसर मेरे साथ देते रहिए, और वीडियो के लास्ट में बताइएगा कि 15 में कितना मैं सही किया हूँ। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए मेरे साथ। चलिए पहला क्वेश्चन को देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन को पढ़िएगा कि एनीमोमीटर क्या मापने में काम आता है, बताइए। पवन का वेग की वायुमंडलीय दाब की दूध की शुद्धता की इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर आप लोग देने की कोशिश कीजिए, फटाफट बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, जल्दी से बताइए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पवन का वेग वेग मापा जाता है। ठीक है, एनीमोमीटर से पवन का वेग मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा आप लोग, क्या एनीमोमीटर, जो कि पवन का वेग वेग मापता है। तो पवन का वेग मापने वाले को क्या कहते हैं, एनीमोमीटर। और पृथ्वी के तल पे पवन का वेग ही मापा जाता है। ठीक है, यानी कि पवन का वेग। चलिए 2 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा और इसका आंसर दीजिए क्या है। 2 नंबर प्रश्न आप लोग को दिख रहा है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं, बताइए। एनीमिया की, डायलिसिस की, हेमरेज की, हेमोस्टेरिस। जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि क्या सही जवाब होगा 2 नंबर क्वेश्चन का। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा एनीमिया। ठीक है, जो कि आयरन की कमी से शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, और हीमोग्लोबिन की कमी के कारण ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसको एनीमिया कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिए, क्या एनीमिया रोग हो जाता है मानव शरीर के रक्त में अपर्याप्त आपूर्ति के कारण। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा और इसका आंसर दीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम का गलनांक बिंदु बताना है। 97 डिग्री सेल्सियस की, 105 डिग्री सेल्सियस की, 100 डिग्री सेल्सियस की, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए कि सोडियम का गलनांक बिंदु क्या होता है। तो देखिए सोडियम का गलनांक बिंदु आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा 97 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, याद रखिएगा 97 डिग्री सेल्सियस होता है क्या, सोडियम का गलनांक बिंदु। और सोडियम का संकेत आप लोग Na बताइएगा, और इसका संख्या परमाणु क्रमांक 11 होता है। ठीक है, याद रखिए क्या। और द्रव्यमान पूछ दे तो 23। तो 3 क्वेश्चन आप लोग को इसके साथ साथ क्लियर हो चुका होगा। चलिए अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न आप लोग देखिए और इसका आंसर दीजिए। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, जल्दी से इसका आंसर बताइए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। 8 अप्रैल को, कि 7 अप्रैल को, कि 10 अप्रैल को, कि 28 फरवरी को। जल्दी से इसका आंसर आप लोग देने की कोशिश कीजिएगा कि क्या सही जवाब होगा, क्या विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ठीक है, आप लोग राइट कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। यानी कि WTO की जब स्थापना हुई थी तभी से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो 7 अप्रैल को WTO विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी, उसी के दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर आप लोग को क्या दिख रहा है, इसको पढ़िए और इसका आंसर सही दीजिए। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अधातु तत्व है, बताइए। सिलिका, एल्युमिनियम की, ऑक्सीजन की, इनमें से कोई नहीं। आप लोग से क्या पूछा है कि अधातु तत्व का नाम बताना है, पृथ्वी में जो सबसे अधिक पाया जाता है। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा, आप लोग बताइएगा ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन अधातु है जो कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन एक अधातु तत्व है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट होने वाला है सी। चलिए 6 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा और इसका आंसर दीजिए। रक्त का रंग लाल किस कारण होता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा भी है। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए, साइटोक्रोम के कारण, कि हीमोग्लोबिन के कारण, कि प्रकाश के कारण, कि फाइब्रिनोजक के कारण। जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि 6 नंबर का आंसर क्या राइट होने वाला है। रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। आप लोग याद रखिएगा क्या, हीमोग्लोबिन। तो ऑप्शन नंबर आप लोग राइट कीजिएगा बी ऑप्शन। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर क्या है। 7 नंबर आप लोग को दिख रहा होगा कि क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक है, बताइए। हेनरी मोजले की, हेनरी वैकुलर की, मेंडलीफ की, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक हम लोग किसे कहते हैं।
इसका जल्दी से आंसर दीजिए। तो देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक हम हेनरी मोजले को कहते हैं, जो कि परमाणु क्रमांक के आधार पर दिया था। ठीक है, किसके आधार पर? परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाया था। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट होने वाला है ए ऑप्शन, याद रखिए क्या? हेनरी मोजले। ठीक है, और मेंडलीफ आवर्त सारणी का जनक माना जाता है। चलिए 8 नंबर प्रश्न को अब देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या है? हीरे का क्रांतिक कोण का मान होता है, बताइए। 38 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री, सॉरी 42 डिग्री की, 24 डिग्री की, 90 डिग्री। जल्दी से बताइए हीरे का क्रांतिक कोण का मान क्या होता है। तो देखिए इसका आंसर आप लोग बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या? 24 डिग्री होता है क्या हीरे का क्रांतिक कोण? तो 24 नंबर आप लोग 24 डिग्री याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट कीजिएगा। चलिए अब 9 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं और 9 नंबर का आंसर दीजिए। नाभिक की खोज किसने की? नील्स बोर की, रदरफोर्ड की, जेम्स चैडविक की, जे थॉमसन। जल्दी से बताइए 9 नंबर का सही जवाब क्या होगा। तो देखिए 9 नंबर का सही जवाब हो जाएगा रदरफोर्ड। ठीक है, याद रखिए क्या? रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया था, जो कि बीच में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यही सही आंसर क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड आप लोग सही कीजिएगा क्या? नाभिक का खोज किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होने वाला है। चलिए 10 नंबर प्रश्न को पढ़िए। 10 नंबर क्या है? चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है, बताइए। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की, 2.41 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की, 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका आंसर आप लोग दीजिए, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चंद्रमा का पलायन वेग बताना है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग कि क्या सही होगा, जल्दी से बताइए। तो चंद्रमा का पलायन वेग आप लोग याद रखिएगा 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, और पृथ्वी का पूछ दे तो इसका आप लोग आंसर राइट कीजिएगा डी। ठीक है, और पृथ्वी का पूछ दे, पृथ्वी का पलायन वेग आप लोग याद रखिएगा। पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर, 11 नंबर आप लोग पढ़िएगा क्या है? मशीनों के पुर्जों के घिसने का कारण क्या है, बताइए। चुंबकीय बल की, स्थिर विद्युतीय बल की, घर्षण बल की, गुरुत्वाकर्षण बल। जल्दी से बताइए 11 नंबर का क्या करेक्ट आंसर होने वाला है, जल्दी से बताइए। मशीनों के पुर्जे को घिसने का कारण होता है, तो आप लोग जानते हैं कि घिसने का कारण यानी कि घर्षण बल को कहते हैं। ठीक है, जिसमें फ्रैक्शन, इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन हो, उसे क्या कहते हैं? घर्षण बल। तो ऑप्शन नंबर आप लोग सी करेक्ट कीजिएगा। अब अच्छा से समझ में आ चुका होगा ये प्रश्न। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट कीजिएगा। तो चलिए अब 12 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और 12 नंबर को पढ़िएगा और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। दिख रहा होगा क्वेश्चन कि निम्न में से किसका इस्तेमाल शीशा काटने में किया जाता है, बताइए। शीशा, हीरा, ग्रेफाइट की इनमें से कोई नहीं। 12 का आंसर दीजिए कि निम्न में से किसका इस्तेमाल शीशा काटने में किया जाता है। जल्दी से बताइए इसका क्या सही आंसर होगा। तो देखिए शीशा काटने के लिए हीरे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप लोग बी राइट कीजिएगा क्या? हीरा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग का बी दिख रहा होगा क्या? हीरा सही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न को आप लोग पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। ठीक है, क्या है? सोडियम, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बताइए। सोडियम बाईसल्फर की, सोडियम कार्बोनेट की, सोडियम बाइकार्बोनेट की, पोटेशियम कार्बोनेट। 13 का आंसर दीजिए आप लोग। सही आंसर क्या होगा? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बताना है। तो देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका याद रखिएगा आप लोग। इसका केमिकल में यानी कि रासायनिक नाम NaHCO3 होता है। ठीक है, इसका फार्मूला याद रखिएगा NaHCO3, जिसको मीठा सोटा भी कहते हैं या खाने का सोटा। ठीक है, मीठा सोटा भी कहते हैं और खाने का सोटा। तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी राइट कीजिएगा क्या? सोडियम बाई कार्बोनेट। चलिए 14 नंबर को प्रश्न पढ़िए और 14 नंबर का आंसर बताइए। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है, बताइए। पॉइज
की टेस्ला की डायोमीटर की कैंडला। जल्दी से बताइए चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है। इसका आंसर आप लोग देने की कोशिश कीजिए। 14 नंबर का प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो देखिए 14 नंबर का आंसर हो जाएगा चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक होता है टेस्ला। ठीक है, याद रखिए क्या, टेस्ला। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, क्या, टेस्ला। और चुंबकीय प्रेरण का सीजीएस पूछ दे, सीजीएस मात्रक, तो आप लोग बताइएगा गॉस होता है। ठीक है, गॉस याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जो कि टेस्ला है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और लास्ट प्रश्न आप लोग पढ़िए और इसका आंसर बताइए। हमारे शरीर में मुग्धरक और निहाई कहाँ पाया जाता है, बताइए। मस्तिष्क में, कि घुटना में, कि कंधा में, कि कान में। इसका आंसर आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा कि कान में पाया जाता है, क्या, मुग्धरक और निहाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग डी इसका करेक्ट कीजिएगा, क्या, कान। कान आप लोग याद रखिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप लोग 15 के 15 क्वेश्चन, अगर आप लोग कितना आंसर सही किए हैं 15 में, आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और जितने भी भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, जिससे उनको भी हेल्प मिल सके। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एक जरूर कीजिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।